Hello everyone, this is Vinita Sharma. You all are welcome in Economic Shala. So, in this video, we are going to discuss class 12th introductory macroeconomics की chapter 1 which is circular flow of income के MCQs डिस्कस करेंगे. तो कल हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, इसीलिए आज हम MCQs लेकर आए हैं ताकि आपकी जो भी क्वेरीज हो या कुछ भी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इस चैप्टर से लेके. चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे. So first question is a national income is a stock, flow, static concept या none of the above. तो आंसर विल बी फ्लो. क्यों? क्योंकि इनकम हम कैसे मेजर करते हैं, वीक में. सैलरी कैसे मिलती है, या तो वीक में मिलती है या मंथली मिलती है या ड्यूरिंग द ईयर मिलती है. तो हम नेशनल इनकम कैसे काउंट करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर काउंट करते हैं. तो हमारा आंसर होगा फ्लो वेरिएबल. नाउ वेल्थ इज अ स्टॉक इज अ फ्लो. स्टॉक एंड फ्लो बोथ या नन ऑफ द अबव. तो आंसर विल बी इट्स अ स्टॉक. क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे इसको नापते हैं, हम मेजर करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हमारे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी वेल्थ इतनी है. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मनी फ्लो अराइजेस आउट ऑफ रियल फ्लो. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करस्पॉन्ड टू इट. जो इससे मैच नहीं खाता कौन सा है. हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए थे ना हमने आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल. तो लेबर को क्या मिलता है, वेजेस. और पेमेंट ऑफ प्राइजेस फॉर गुड भी हम क्या कहते हैं, इसमें ही मनी फ्लो होता है. भाई गुड के बदले में हमें कोई चीज़ खरीद रहे तो प्राइजेस तो पे करनी पड़ेगी, मनी तो देना पड़ेगा. पेमेंट ऑफ रेंट, अगर आप लैंड यूज़ कर रहे हो तो उसके बदले में आपको कैसे पेमेंट करते हो, रेंट के थ्रू. पेमेंट ऑफ पेंशन ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो आंसर विल बी पेमेंट ऑफ पेंशन. इसमें हम कोई मेहनत नहीं कर रहे. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द सर्विसेज ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज. तो क्या कहलाएगा हमारा, रियल फ्लो, मनी फ्लो, फाइनेंशियल फ्लो या नन ऑफ द अबव. आंसर विल बी रियल फ्लो. रियल फ्लो क्यों होगा, क्योंकि हम एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स का किसके लिए, सर्विसेज के लिए. तो यहाँ पे मनी का कोई यूज़ नहीं हो रहा, तो ये आंसर विल बी रियल फ्लो. बाटर सिस्टम हो रहा है ना, यहाँ पे एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ मिल रही है. फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक. स्टॉक कौन सा है, ये हमने वापस से पूछ लिया क्वेश्चन अनदर वे में, तो ये रिपीट हो चुका है, तो आंसर आपको पता ही होगा. आंसर विल बी वेल्थ. नाउ सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो. कौन सा इसमें से फ्लो नहीं है. अगर फ्लो नहीं है तो स्टॉक होगा या कुछ और होगा, तो स्टॉक ही. तो इनकम हमारा फ्लो वेरिएबल है, इन्वेस्टमेंट फ्लो वेरिएबल है. तो ये कैपिटल क्या है, ये कैपिटल हमारा स्टॉक वेरिएबल है. आई होप आपको एग्जाम्पल याद होगा, हमने एग्जाम्पल दिया था कैपिटल का ही कि पर्टिकुलर 31 मार्च 2020 में हमारी इस पर्टिकुलर डेट को हमारी टोटल कैपिटल ऑफ इंडिया की इतनी है. सो आंसर विल बी कैपिटल. सो क्वेश्चन नंबर 7th इज रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज. क्या कहलाता भाइयों, नॉमिनल फ्लो, फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो या बोथ, नॉमिनल एंड फिजिकल फ्लो. तो आंसर विल बी फिजिकल फ्लो. क्यों? क्योंकि फिजिकल फ्लो के अंदर क्या है, ये रियल फ्लो में हमारा बार्टर सिस्टम यूज होता है. बार्टर सिस्टम क्या था, जिसके अंदर हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं. भाई तेरे पास राइस है और मुझे गेहूँ चाहिए, तो भाई हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. तो आंसर विल बी बी, फिजिकल फ्लो. कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है ना, इसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं फर्म में काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो. याद आया, यहाँ हाउस होल्ड सेक्टर था, यहाँ पे फर्म था, यहाँ से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गए काम करने, तो यहाँ क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो. इसको हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम कौन सी नहीं है इसमें. अब आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद होने चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरल. तो रेंट किसके लिए मिलता है, लैंड के लिए, लैंड के लिए. वेजेस किसको मिलता है, लेबर को. और प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योरल को. भाई बिजनेसमैन है, मेहनत करेगा तो देगा ही प्रॉफिट, रिस्क लिए उसने. नाउ बचा क्या हमारा, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड. तो ये क्या है हमारा, फैक्टर ऑफ इनकम में इंक्लूड नहीं होता. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ. क्या देखती थी टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, हाउस होल्ड एंड एक साइड था फर्म. सो आंसर विल बी ए. आई होप आपको अच्छे से याद होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल विच इज. स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, जो मेजर करते हैं किस पे, हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. सीधे सीधे क्वेश्चन है. इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज नॉट इंक्लूडेड. क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या इंक्लूड नहीं करते, हाउस होल्ड तो इंक्लूड होता है, फर्म भी इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है, फॉरेन सेक्टर इंक्लूड नहीं होता. यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है.
ठीक है, आंसर विल बी डी, करेक्ट कर लेना आप. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजम्पशन सेक्टर. कंजम्पशन सेक्टर कौन सा है हमारा, कौन कंजम्पशन करता है, हम लोग. हम किस में आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर में, तो आंसर विल बी ए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन. और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू कॉमेंट एंड लेट मी नो. अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फील फ्री टू give the suggestion. Thank you so much guys. Bye bye.